देखिए प्रश्नावली 8.1 का जो उदाहरण नंबर 5 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है, समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ओ पी क्यू, तो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ओ पी क्यू, त्रिभुज हम लोग बना दिए ओ पी क्यू। अगर त्रिभुज ओ पी क्यू बना दिया है जिसमें बोला है कि कोण पी क्या है, समकोण है, तो कोण पी क्या है, समकोण है, कोण पी समकोण हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग का क्या बच गया, क्यू बच गया और ओ बच गया, तो हम लोग ओ और क्यू लिख दिए। इसके बाद क्या दिया गया है प्रश्न में कि ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए ओ पी जो है ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओ पी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या है कि ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, मतलब कि ओ क्यू इसका और इसका इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। अगर यहाँ से हम लोग ओ क्यू का वैल्यू निकालते हैं तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ये जो कर्ण है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हाँ कर्ण का स्क्वायर लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चल देखिए लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू है, लंब क्या है पी क्यू, तो पी क्यू के जगह में क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार का जगह में, आधार के जगह में क्या करेंगे हम लोग आधार, तो देखिए यहाँ पर है किस कोण के सापेक्ष में बात हो रहा है, किस कोण के सापेक्ष में बात हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर क्यों कोण के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो क्यों कोण के सापेक्ष में ये लंब हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, लंब कोण पी के सामने कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये हमारा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। अब देखिए लंब, लंब की जगह में 7 का स्क्वायर आधार, आधार क्या है तो आधार पी क्यू है, तो हम लोग लिख देंगे पी क्यू, आधार है पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण के जगह में क्या है तो कर्ण ओ क्यू है, ओ क्यू की जगह में 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। अब क्या है देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ये 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिए। अब यहाँ से क्या है कि 49 तो यहाँ रहेगा ही, पी क्यू का स्क्वायर देखिए ये इधर आएगा तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, इसलिए ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा 1, इधर बच जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू, ये 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 48 बराबर 2 पी क्यू। और यहाँ से अगर पी क्यू का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, किसका वैल्यू पी क्यू का वैल्यू, तो ये 48 बटे में 2 आ जाएगा और इधर हो जाएगा पी क्यू, इधर कटेगा तो इधर बन जाएगा 24 बराबर पी क्यू, यानी कि पी क्यू का जो वैल्यू आ गया वह 24 आ गया, पी क्यू का वैल्यू 24 आ गया। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना आएगा ओ क्यू, तो 24 में 1 जोड़ेंगे 25। देखिए अगर इतना सारा कैलकुलेशन से अगर हम लोग बचना चाहते थे तो हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था, ट्रिपलेट बताया था, क्या बताया था, ट्रिपलेट बताया था। तो चलिए हम लोग ट्रिपलेट से भी बनाएंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साइन क्यू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब का मान यहाँ से क्या पता चला है 7 दिया हुआ है, 7 और क्या 7 और कर्ण का वैल्यू क्या है 25, कर्ण का वैल्यू 25। आंसर अगर दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी हम लोग सेंटीमीटर कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लंब बराबर, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि लंब बराबर, अगर लंब निकल गया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आधार बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आधार बराबर 24 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरह से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म, आंसर हो गया 7/25। कोस क्यों का मान निकालना चाहते हैं तो कोस क्यों होता है आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू क्या दिया हुआ है आधार का, तो देखिए आधार का यहाँ से पता है कि 24 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म, आंसर आ गया 24/25। अब देखिए इतना बड़ा सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर देखिए ऑब्जेक्टिव रूप में अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या है कि हम लोग को जो ट्रिपलेट बताया था, पहला ही वीडियो में हमने ट्रिपलेट बताया था। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें हमने कुछ ट्रिपलेट आपको लिखाया था और कहा था कि इसको याद कर लेना है, क्योंकि अगर उस ट्रिपलेट को आप याद कर लेते हैं तो ये बड़ा बड़ा सवाल जो है वो आसानी से और कम समय में आपका बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपको हमने एक ट्रिपलेट लिखाया था 7, 24 और 25 का, 7, 24 और 25 का। 7, 24 से 25 बनता है, ये ट्रिपलेट हमने बताया था। और अगर ये आपको याद रहता तो यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे। देखिए 7 दिया हुआ है और ये यहाँ से इसका मान जो है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए था। तो 7 जैसे ही देखते हैं आप तो 7 से आपको ट्रिपलेट याद आ जाता कि 7, 24 और 25, और इन दोनों का डिफरेंस करते तो आपका 1 मिल जाता, यानी कि और सबसे बड़ा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, तो ये आपको कर्ण मान लेते। और बात ये दिया हुआ था कोण Q के सापेक्ष में ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। अब यहाँ से डायरेक्ट आप लिखते, क्या लिखते कि साइन Q बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है, साइन Q बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। तो साइन Q के लिए आपका लंब हो जाता 7, सॉरी यहाँ पर लंब हो जाता और ये आधार बन जाता। तो आप तुरंत लिखते लंब बटे में कर्ण, और अगर कोस Q का मान निकालना था तो लिखते आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आप देखिए इतना बड़ा सवाल था, इसको हमने क्या किया है इतना बड़ा रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया है, किसकी मदद से तो ट्रिपलेट की मदद से, और डायरेक्ट हमने आंसर भी लिख दिया है। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो आप इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप बना सकते हैं, कब जब आपको ट्रिपलेट याद होगा। तो इसीलिए आप पाइथागोरस त्रिक जो है, इसको त्रिक भी कहा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे और इस तरह से सवाल को एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं अगले सवाल पर आते हैं।